हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजाइन पैटर्न। ठीक है, डिजाइन पैटर्न पे जब भी हम बात करते हैं तो इसके इंटरव्यू के क्वेश्चन पे ही हमारी गाड़ी अटकती है, और आज इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स मैं तुम्हें, ऐसा है कि अगर नींद में भी कोई उठाए और पूछे कि डिजाइन पैटर्न के बारे में कुछ बताना है तो ये टर्म्स तुम्हें याद हो जाने चाहिए। पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे दो चार टर्म्स बताए थे, उससे पहले भी मैंने तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बताए हुए थे। ठीक है, कि ये याद हो जाने चाहिए तुम्हें अब। जैसे कि ये वाले जो मैंने ब्लू ये येलो से लिखे हुए हैं, ये सारे याद हो जाने चाहिए, इतने कवर करके आ चुके हैं। तो एडवांटेजेस में भी सबसे पहले इसका आप जो आंसर दोगे वो रहेगा प्रूवन सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, एडवांटेजेस में इसका प्रूवन सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट नहीं करना है ये सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? प्रूवन सॉल्यूशन, PROVEN सॉल्यूशन, SOLUTIONS। प्रूवन सॉल्यूशंस किन से है? स्टार्टिंग हुई थी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से, कुछ हुए थे कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो इन लोगों ने इसको प्रूव करा हुआ है। इनके प्रोजेक्ट्स में चलते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीधे अडॉप्ट नहीं करता है, ये चीजें चली आ रही है, लीगेसी से है। ठीक है, 1970 से चली आ रही है। तो इन ये जब चली आ रही है तो प्रूवन स्टेट है इनका। आज भी जब इनको यूजेबिलिटी की बात करते हैं तो इनको डायरेक्टली आंख बंद करके कोई भी कंपनी यूज करने को रेडी रहती है डिजाइन पैटर्न्स को। तो इससे एक और टर्म निकल के आता है हमारा, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबल है ये। ठीक है, सारे के सारे डिजाइन पैटर्न रीयूजेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैच करना है, कौन सी किस में फिट बैठता है और कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर रहता है इनसे। ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर रहता है। कम्युनिकेशन किसके बीच की बात हो रही है यहाँ पे? एक कॉमन लैंग्वेज होती है ना डेवलपर्स की, डिजाइन डिस्कस करते वक्त। लेट सपोज मेरे पास दो टीमें हैं। ठीक है, ये एक पहली टीम है। ठीक है, और इसके बाद मेरी यहाँ पे दूसरी टीम है। ये रही मेरी दूसरी टीम। तो ये टीम बोल रही है कि यार हम तो वैसे तो प्रिंसिपल जो हम यूज करते हैं वो सॉलिड है, और डिजाइन पैटर्न हम काफका इवेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, काफका इवेंट का। तो यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स होंगे वो समझ जाएंगे ये सॉलिड यूज कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो माइक्रो सर्विस है कैसे काम कर रही है, और इनका डिजाइन पैटर्न काफका इवेंट बेस है। तो इनको अगर इनकी ये वाले ब्लू वालों की डिपेंडेंसी है पिंक वालों पे, तो ये क्या करेंगे, कुछ ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, या ये इवेंट ड्रिवन अप्रोच फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इवेंट ड्रिवन कर सकते हैं ये अप्रोच फॉलो। क्यों? क्योंकि काफका से नोटिफिकेशन जाएगा इनको, तो इवेंट ड्रिवन कर सकते हैं, जैसे इवेंट आया प्रोसेस कर लो। या फिर ये भी क्या कर सकते हैं, काफका ड्रिवन कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो अगर उनको लगा उनकी नीड है इस प्रिंसिपल को यूज करने की पूरे सॉफ्टवेयर में, तो सॉलिड तो देखो बेसिकली सब जगह यूज होता है, ये तो ये भी करेंगे ही करेंगे उसको। ठीक है, तो ये जब कम्युनिकेशन होता है दो आर्किटेक्ट्स के बीच में तो बहुत अच्छी होते हैं। इंडिया में तो आर्किटेक्ट कोई भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब रियल आर्किटेक्ट से मिलोगे ना कभी, यूएस या जो यूरोप में बैठे हुए हैं आर्किटेक्ट जो प्रोवाइड करते हैं पूरा सॉल्यूशन, दे आर नेक्स्ट लेवल पीपल। मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी का कौन सा ऐसा पार्ट नहीं है जो छुपा है, सब पता होता है उनको। तो जैसी कम्युनिकेशन इनका इंक्रीज होता है तो इसका एक टर्म निकल के आता है, इम्प्रूव आर्किटेक्ट। ठीक है, एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ARCHITECTURE। कोई भी नया ज्वाइनिंग, अगर कोई आपने देखा होगा आपकी टीम में नया ज्वाइनिंग ज्वाइन होता है, ठीक है, और वो थोड़ा भी बहुत भी एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो आर्किटेक्ट पूछता है, मतलब कि इस ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, इसका सोर्सेज क्या है, इसका एंड टेबल्स क्या है, बीच में क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, अब जैसे इम्प्रूव आर्किटेक्ट होता है तो क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, CLARITY, क्लैरिटी। बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है इसमें। जैसे कि डिजाइन पैटर्न ट्रांसपेरेंट है, इजी टू फॉलो है नहीं है, डिजाइन पैटर्न डिजाइन प्रिंसिपल हम जो यूज कर रहे हैं वो कितने प्रूवन सॉल्यूशंस हैं। तो ये सब चीजें निकल के आती है, तो ये एक दूसरे से लिंक्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में